एक और बढ़िया सा आईपीओ। एक सेकंड, बढ़िया आईपीओ है या नहीं है ये तो पता चलेगा डिस्कशन करने के बाद, देखेंगे आज के वीडियो में। बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं और मैं भी लगा पड़ा हूं बैक टू बैक वीडियोस बनाने में पूरे पूरे कंटेंट के साथ। जैसे आइनॉक्स हुआ, आइनॉक्स में काफी लोगों ने बोला अप्लाई करते हैं, ग्रीन सेक्टर है, मैंने कहा अप्लाई नहीं करना है। 9% के आसपास नेगेटिव क्लोज हुआ। काइनिस हो गया, आर्किन हो गया, बीकाजी हो गया, डीसीएक्स, डीसीएक्स तो क्या बढ़िया चला, डॉट टू डॉट एनालिसिस बेटे। आज भी एक और बढ़िया से एनालिसिस करने वाले हैं, देखेंगे डीप डाइव करके कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं और फाइनल ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होने वाला है, ओएफएस है नहीं है, फेस वैल्यू कितनी है, फाइनेंशियल्स क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, पैसा क्यों उठा रहे हैं और फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से आईपीओ के एनालिसिस पर। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते अपने एनालिसिस वगैरह पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हम लोग यहाँ पर जब भी कोई स्ट्रैटेजी अपलोड करते हैं या फिर अभी हम लोगों ने जब यूट्यूब पे गिव अवेज दिया था, फिर उसके बाद स्टॉक ब्रेकआउट हो गया, ये मैंने 30 रुपए का स्टॉक डाला था जो अभी तक 15% के आसपास रिटर्न दे चुका। पेनी स्टॉक, ढेर सारे वीडियोस आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएंगे। चलो अब आते हैं अपने एनालिसिस पे। धर्मज कॉर्प गार्ड लिमिटेड आईपीओ देखेंगे। बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं कि इन कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या बोलता है। 2015 की कंपनी है तो ज्यादा पुरानी कंपनी तो नहीं है और बुल मार्केट का सब लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इज एन एग्रोकेमिकल कंपनी, द कंपनी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग। खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं, बांटते भी हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। क्या क्या, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, ये जो प्लांट वगैरह के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, खाद बनाना, फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े की दवाई, ये वो ब्ला 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 ब्ला। सबसे बड़ी बात, B2C और B2B यानी जो बिजनेस टू बिजनेस हो गया, होलसेलर, डीलर्स, इन सब के साथ, और डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना यानी B2C, दोनों के साथ काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो हाईलाइट में लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं। धर्मज कॉर्प गार्ड लिमिटेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू मोर देन 20 कंट्रीज, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एज मोर देन 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट दैट दे सोल्ड टू मोर देन 600 कस्टमर्स बेस एंड इन इंडिया एंड इंटरनेशनल। तो अभी तक जो नंबर्स वगैरह सामने आ रहे हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है, नो डाउट। सबसे बड़ी बात, द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन अहमदाबाद, जाते रहते हैं, एक बार नजर मार लेंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह सिर्फ अहमदाबाद में एक ही है जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये हल्का सा कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द कंपनीज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन 12 स्टेट्स, सिर्फ 12 स्टेट में ही है, जहां पर 28, 29 और यूटीज वगैरह है, सिर्फ 12 स्टेट्स में है, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स वगैरह पर, बट बिफोर दैट अगर मैं बिजनेस मॉडल जो इनका अभी तक आया उसको मार्क्स दूं तो कहीं ना कहीं 5 आउट ऑफ 10 के आसपास ही दूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक है। 12 स्टेट्स में ही प्रोडक्ट्स वगैरह इनके जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह पे देखते हैं फाइनेंशियल्स क्या बोलती हैं इनकी। रुपीज इन करोड़ की फाइनेंशियल्स है, स्टार्ट करते हैं। एसेट्स थे 47 करोड़ के आसपास, जो कि डबल, अरे बाप रे क्या बात है, 47 का डबल हो गया 92 करोड़। फिर उसके बाद जंप आया, जबकि यहां कोविड भी था, 92 से 128 करोड़। फिर अरे ये क्या, हर साल डबल, क्या बात है। फिर 128 का हो गया 219 करोड़। अब गौर करने वाली बात देखना, यहां पर सबसे गौर करने वाली बात पता है क्या है, ये 219 करोड़ मार्च 22 में था, राइट। यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर, यानी कि 31 जुलाई, यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर में यहां पर कंपनी ने 305, नॉट एक क्वार्टर, आई शुड से प्रोबेबली, आई शुड से 4 महीने के आसपास, मैं 4 महीने बोलूंगा, एक क्वार्टर नहीं बोलता, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहां पे यानी कंपनी ने 4 महीने में 219 करोड़ के एसेट जंप करके सीधा 305 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 50% जंप, दैट्स मैसिव। जबकि अभी तो मेरे पास यहां पर 8 महीने और बचे हुए हैं, ठीक है। रेवेन्यू पर आते हैं, 139 करोड़ जो कि जंप होगा 199 करोड़, फर्दर जंप 303, थोड़ा सा ढीला पड़ा 396, बट अगेन 4 महीने में सिर्फ 221 करोड़ के आसपास है। दैट्स फैबुलस, साउंड्स फैबुलस, ठीक है। प्रॉफिट पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 5 करोड़ का प्रॉफिट है सिर्फ, जबकि सेल्स थी 140 करोड़ के आसपास, यानी कि सिर्फ 4% का मार्जिन था,
ठीक है। प्रॉफिट भी डबल हुआ, प्रॉफिट डबल हुआ, 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहां पर अगेन 5% के आसपास मार्जिन हो गए, 4 से 5 हो गए, ठीक है। अगेन डबल हुआ, 5 का 10, 10 का 20 हुआ, 21 दिन में पैसा डबल। ये कह रहे भाई साहब 2021 में हमारा प्रॉफिट डबल, 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मार्जिन ड्रॉप हुए, बट हैव अ लुक, मार्जिन ड्रॉप हुए, फर्दर जंप हुआ 28 करोड़, अब सिर्फ 4 महीने में 18 करोड़। तो ये तो क्लियर है कंपनी का जो फाइनेंशियल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, सेक्टर जिस तरीके से है, तो ये तो काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट बोरोइंग्स पे भी एक नजर मारूंगा, 20 करोड़, 20 करोड़, ठीक है, 26 करोड़, 36, 51, ये लास्ट 2 साल में थोड़ी सी बड़ी है, जो कि डायरेक्टली पैट पर रिफ्लेक्ट करेगी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। फाइनेंशियल्स को मार्क्स दूं तो मैं कहीं ना कहीं दूंगा 6.5 7 के आसपास। थोड़ा सा जो बोरिंग्स है वो हल्की सी खटक रही है, और सबसे बड़ी बात मार्जिन की तरफ अगर मैं देखूं तो वो है, क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी 10% के मार्जिन नहीं थे रेवेन्यू के बाद भी, और यहां पर भी फर्दर अगर मैं देखूं तो अभी भी 10% के मार्जिन से कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, 7-8% के आसपास। चलो नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव की, भैया जो पैसा मुझसे ले रहे हो वो उसका क्या करने वाले हो, जरा वो बताओ, वो इंपॉर्टेंट बात है। चलो देखते क्या क्या यूज होने वाला है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स टुवर्ड्स सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट भारूच गुजरात। तो यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑलरेडी अहमदाबाद में है, अब भैया मेरे को नया प्लांट डालना है गुजरात में दूसरी तरफ ही, ताकि मेरा एक्सपेंशन और हो सके, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, और जो लोन अभी हम लोग देख रहे थे बोरोइंग्स, उनको चुकाना है। फेयर इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, फिर बाकी पार्ट पे जाएंगे। ओपनिंग डेट होने वाली है 28 तारीख को, 3 दिन तक आईपीओ रहेगा, 30 तारीख तक अलॉटमेंट आएंगे, 5 तारीख तक रिफंड्स या अनब्लॉकिंग होगा 6 तारीख तक, और 6 या 7 तारीख के आसपास ही ये शेयर्स वगैरह बेच देंगे, ये प्रोबेबली 7 तारीख होना चाहिए, और लिस्टिंग डेट मेरी 8 दिसंबर के आसपास। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, कि ये बताओ कि भैया तुमने वैल्यूएशन क्या रखी है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए। चलो फेस वैल्यू 10 रुपए, मजा आ गया। आजकल क्या हो रहा है, 1 रुपए की फेस वैल्यू जो नाइका में देखा, पेटीएम में देखा, उस टाइम भी लोगों ने बोला अरे फेस वैल्यू से क्या होता है। अब पता चल गया फेस वैल्यू से क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है। समझ लो इस बात को, यहां पे याद करो, सप्लाई बढ़ती है। प्राइस की बात करें तो 216 से लेकर 237 237 तक का प्राइस रखा है। जो लोग आईपीओ फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा अपर बैंड पे अप्लाई करना है, 237 रुपीज के आसपास, ठीक है। 60 शेयर्स के आसपास का लॉट बैठेगा, यानी एक लॉट हो गया 14,220 के आसपास। अब आती है मेन बात, 251 करोड़ 251 करोड़ रुपए मार्केट से पैसा उठाने वाले हैं, जिसमें से 216 करोड़ जाने वाला है कंपनी के पास, जिसमें से सिर्फ 35 करोड़ जाएगा प्रमोटर के पास, यानी ओएफएस वगैरह के फॉर्म में। यानी मोटा मोटा मैं देखूं तो ये हुआ 15% के आसपास, सिर्फ ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 15% के आसपास हुआ। फेयर इनफ, 85 फिर भी कंपनी में जा रहा है, जो इनको केपेक्स के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल और अपनी बोरिंग्स वगैरह रिड्यूस करने के लिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह पे। इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर की होल्डिंग अभी तक 100% थी, जो कि डाइल्यूट होने के बाद होने वाली है 73% के आसपास। 73% यानी 27% जो डाइल्यूट होगी, उसमें प्रमोटर सिर्फ 251 करोड़ ही मार्केट से रेज कर रहे हैं, यानी कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इक्विटी बेस अभी भी देखा जाए तो इक्विटी बेस अभी भी काफी छोटा ही है, काफी छोटा ही है। फेयर इनफ। अब ये बताओ अभी तक आपको कैसा लगा, बिजनेस मॉडल देखा, फाइनेंशियल्स वगैरह देखे, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ओएफएस भी देखा, कुछ ज्यादा बड़ा ओएफएस नहीं है, जहां पर लोग अभी आइनॉक्स में देखा 50-50 लेकर आए, जहां पर 40-60 लेकर आए, ये सिर्फ 15% ओएफएस लेकर आ रहे हैं कि भैया थोड़ा हमें भी दे दो, बुल मार्केट है। बाकी 85% कंपनी में ही जा रहा है। दैट टू जब हम ऊपर एनालिसिस कर रहे थे तब हमने एक पॉइंट रखा था कि यार यहां पे तो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि आप हमें पैसा दो, हम एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाले हैं। बढ़िया। सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, फेयर, और सबसे बड़ी बात फेस वैल्यू जो है वो सिर्फ 10 है, 10 है, ये नहीं कि 1 हो 2 हो 5 हो। बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग भी 73 है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो गुड लग रहा है। फाइनेंशियल्स ने बहुत अट्रैक्ट करा, प्रॉफिट 5, 5 का 10, 10 का 20, प्रॉफिट जो ग्रो कर रहा है 100% के, मार्जिन कम है बट प्रॉफिट की ग्रोथ जो दिख रही है वो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है, ईपीएस जो बूस्ट होता है ना, वो अच्छा रहता है। गोइंग बैक विद दिस, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पर मैं 20 से लेकर
30 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा। ये इवन बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स वगैरह कहाँ जाते हैं। 20 to 30 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल रह सकता है। कमिंग बैक टू दिस, 237 रुपीज के आसपास बिल्कुल मैं अप्लाई करने वाला हूं एक एक लॉट मल्टीपल पैन अकाउंट से, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, कि मेरे चांसेस बढ़ जाए अलॉटमेंट वगैरह के लिए, तो मैं तो बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं। कमिंग बैक टू दिस, ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद लिस्टिंग गेन ये मेरी कैलकुलेशन रहती है हर बार कि प्रॉपरली फाइनेंशियल्स को देख के, ईपीएस को देख के मैं कैलकुलेट करूं। अब क्योंकि मार्जिन कम है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा यहां पर, क्योंकि मार्जिन अभी नई नई कंपनी है, इसलिए फाइनेंशियल्स आपको अच्छे लग रहे हैं। जैसे जैसे ग्रो करते हैं, इंप्लॉइज बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लमैटिक थिंग हो जाता है। बट यहां पर भी मैं बात करूं तो यहां पर भी 15 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। एंड दैट्स अ फेयर लिस्टिंग गेन, जहां पर मेरा पैसा सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं यूज करूंगा, और 10, 12, 15%, 17% भी मुझे रिटर्न्स मिले, दैट्स अ गुड वन। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी आईपीओ अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से लिस्टिंग गेन है प्लस सेक्टर है। ये थे हमारे आईपीओ के एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।